साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल कानून की किताब में। साथियों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006। आइए सुनते हैं इसमें इस धारा 5, इसके पहले धारा 4 और धारा 5 में हमने सुना कि धारा 4 और 5 किस चीज़ का प्रावधान करती है। धारा 5 जो है अधिनियम के अध्याय 2 है, जिसको राजस्व मंडल के नाम से जाना जाता है। धारा 5 कहती है राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन, यानी राज्य का राजस्व क्षेत्र में किस प्रकार से विभाजन होता है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जो मंडलों में विभक्त होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक जिले होंगे। प्रत्येक जिला में 2 या 2 से अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक से अधिक परगने हो सकेंगे। धारा 6 यानी धारा 5 राज्य राजस्व क्षेत्रों को विभाजन करता है, जो कमिश्नरी वाइज यानी मंडल वाइज डिसाइड करता है। और जो धारा 6 है राजस्व क्षेत्रों का गठन, राजस्व क्षेत्रों का कैसे गठन होता है आइए जानते हैं। धारा 6 की उपधारा फर्स्ट है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है। यानी उपधारा फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर है, उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मंडल बनता हो, उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई जिला बनता हो। 3 नंबर उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती हो। उपधारा 2 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को सम्मिलित पुनः समायोजित विभाजित करके या किसी अन्य रीत से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। और यदि जहाँ किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाए तो वहाँ उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखित या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किए गए निर्देशों को जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए, पुनः नामकरण किए गए क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा। परंतु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के संबंध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी। उपधारा 3 कलेक्टर विहित रूप से प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गांवों को लेखपाल क्षेत्र में और लेखपाल क्षेत्र को राजस्व निरीक्षक क्षेत्र में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के मुख्यालय को भी उसके क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट करेगा। उपधारा 4 इस संहिता के प्रारंभ होने के समय यथा विद्यमान मंडल, जिले, तहसील, परगने, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र, लेखपाल क्षेत्र और गांव जब तक कि पूर्ववर्ती उपखंडों में उनमें से कोई परिवर्तन नहीं कर दिया जाए तो इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र समझे जाएंगे। यानी हमने 5 और 6 धारा सुना, जाना कि इनका क्या प्रावधान है। तो साथियों, मेरे द्वारा जो राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत जो जानकारी दी गई कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को विधि जानकारी के उद्देश्य से सेव करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।